उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। पीडीए पर योगी अटैक। उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में जातीय समीकरणों का खासा प्रभाव रहता है। यही वजह है कि यहाँ की सियासी पार्टियां अपने एजेंडे बनाते समय इसका बखूबी ख्याल रखती हैं। चुनाव में बाकायदा इसका असर दिखता भी है। पिछले लोकसभा चुनाव परिणामों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि सत्ताधारी बीजेपी जैसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में महज इसलिए नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसके सामने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का जाति आधारित एक प्रभावी सियासी फार्मूला आ गया। फार्मूला था पीडीए का, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का। इस फार्मूले के नाते लगातार एक दशक से अधिक समय से दिल्ली यानी केंद्र की सत्ता में काबिज रहने वाली भारतीय जनता पार्टी तक को शिकस्त खानी पड़ी थी। इसके बाद इस परिणाम को लेकर पार्टी में दो धड़े हो गए। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन वाला धड़ा और दूसरा धड़ा उनके असंतुष्टों का। अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले के काट के तौर पर अब एक नया फार्मूला तैयार किया है। इस फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने विपक्षियों के जातीय एजेंडे को विकास और राष्ट्रवाद के जरिए काउंटर करने का निर्णय लिया है। बीते शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडलीय सदस्यों की बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलों के लिए बनाए गए प्रभारी मंत्रियों को जिले में ही रात्रि विश्राम करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वह जिलों जिलों में जाकर सरकार और संगठन की उपलब्धियां बताएं। डीएम और एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें कर स्थानीय मुद्दों का निस्तारण कराएं और मुख्यमंत्री कार्यालय को उसकी एक रिपोर्ट भी भेजें। लखनऊ में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में दिखे। उन्होंने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से कहा कि उनका फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे आम जन से जुड़े समस्याओं वाले क्षेत्र से है। उन्होंने ये भी कहा कि जिलों को जो धनराशि शासन द्वारा दी जाती है उसका पूरी तरह उपयोग होना भी सुनिश्चित कराया जाए। आम जन को विकसित भारत, विकसित यूपी के बारे में जानकारी दिया जाए और उनसे सुझाव भी लिया जाए। प्रदेश को 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिलों में भी बैठकें आयोजित की जाएं। हर जिले का 1 वर्ष और 5 वर्ष के विकास की कार्य योजना तैयार करने के साथ उसे अमल में लाने की कवायद भी की जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी निगरानी कमेटी के निर्देशों के मुताबिक जिलों में कार्य कराए जाएं ताकि कोई भी जिला विकास की दौड़ में पीछे न रहे। इस दौरान मॉनिटरिंग का भी विशेष ध्यान रखा जाए। लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए लाभान्वित कराने के कदम भी उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस कवायद का परिणाम तो फिलहाल विधानसभा चुनाव परिणाम ही होगा, लिहाजा तब तक इंतजार करना होगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।